उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। भागलपुर में हुआ बिहार का दूसरे सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। कार्यक्रम में उपस्थित थे बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ। हसनगंज काली स्थान के पास नवनिर्मित सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार में ये दूसरा सूर्य मंदिर है जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि भागलपुर भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्मार्ट सिटी योजना हो या फिर अन्य तरह के विकास के कार्यों में भी भागलपुर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सागर की किशोरी वैष्णवी का प्रवचन 3 दिनों तक चलेगा। वहीं प्रवचन देने आई कथावाचक का कहना है कि वो इससे पहले भी भागलपुर आ चुकी हैं और उन्हें ये शहर बहुत अच्छा लगता है और लोग उनकी कथा को सुनते भी हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर भी लोग उनकी कथा को सुनकर उसको आत्मसात करेंगे। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री पहुंचे भागलपुर। उद्योग में विस्तार के लिए शहर के व्यवसायियों के साथ की बैठक। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से उनका अभिनंदन समारोह रखा गया। इस दौरान शहर के व्यापारियों के साथ उद्योग मंत्री ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बैठक की और इसमें व्यापारियों से सुझाव भी दिए। इस दौरान मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज लगाने में बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले लोन में व्यापारियों को हो रही परेशानी को लेकर व्यापारियों के द्वारा मंत्री से कहा गया, जिस पर मंत्री ने कहा कि उन्होंने बैंक के अधिकारियों से बात की है और हर 1 सप्ताह में उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि कितने लोगों को इंडस्ट्रीज और व्यापार के लिए लोन दिया जा रहा है, इसकी सूची दें। वहीं बैंकों से यह भी कहा गया कि अगर वो व्यापारियों को लोन नहीं दे रहे तो वो किस कारण से नहीं दिया जा रहा, इसको भी लिखकर बताया जा सके, जिससे व्यापारी को पता चल पाए कि उन्हें बैंक लोन क्यों नहीं दे रहा, वहीं उन कमियों को वो पूरा कर सकें। वहीं उन्होंने व्यापारियों से आह्वान किया कि उन्हें जिस तरह की भी समस्या होगी उन्हें हल करने का सारा प्रयास किया जाएगा। जिला परिवहन विभाग ने चलाया सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान। विशेष वाहन चेकिंग अभियान के तहत दर्जनों मोटरसाइकिल चालकों को दिया गया आर्थिक दंड। आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है, जिसमें 70% मोटरसाइकिल चालकों की जान जा रही है। उसका मुख्य कारण है यातायात के नियमों का पूर्ण रूप से पालन न करना, चाहे वो हेलमेट हो या फिर तेज रफ्तार में कंट्रोल करने वाली बात या फिर ट्रिपल लोडिंग वाली बात। जहां चुकते हैं वहीं दुर्घटना होती है। इसको लेकर आज भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर जिला परिवहन विभाग के द्वारा सड़क जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मोटरसाइकिल चालक जो बिना हेलमेट के चल रहे थे, ट्रिपल लोडिंग चल रहे थे और जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार में थे, उन्हें रोककर समझाया गया और आर्थिक दंड भी वसूला गया। जिला परिवहन विभाग के जिला परिवहन पदाधिकारी अरुण प्रसाद ने कहा कि आज विभाग के द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मोटरसाइकिल चालकों को जो बिना हेलमेट के चल रहे थे या फिर ट्रिपल लोडिंग चल रहे थे या जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहे थे, वैसे चालकों को आर्थिक दंड लेकर दंडित भी किया गया और उन्हें समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता कायम करना। जमीनी विवाद को लेकर खूब चले रॉड और पत्थर। भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना अंतर्गत खुटाहा गांव में अहले सुबह जमीनी विवाद को लेकर खूब चले रॉड और पत्थर। वहीं पीड़ित पक्ष के द्वारा बाईपास टीओपी थाने में लिखित आवेदन भी दिया गया। पीड़ित सोमार्थ यादव का कहना है कि जब भी दोनों भाई बेगू यादव और बब्बर यादव छुट्टी में घर आते हैं तो आए दिन हम लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं। वहीं आज जब हम अपने जमीन पर काम करवा रहे थे उस वक्त दोनों भाई बेगू यादव और बब्बर यादव आते ही हम लोगों को काम करने से रोकने लगे और रॉड व पत्थर से मारकर हम लोगों का सर फोड़ दिया।
वहीं जब इसकी शिकायत करने के लिए बाईपास टीओपी थाना जा रहे थे, उस वक्त दोनों भाई ने हथियार एवं तमंचे के बल पर दबंगई करते हुए मुझे और मेरे पिताजी को रोकने की काफी कोशिश करने लगे। उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा एक ही बेटा है, अगर थाना जाओगे तो जान से मार देंगे। बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए ग्रामीणों ने सामूहिक चंदा इकट्ठा कर गंगा नदी में बनाया पंडाल। भागलपुर के नौगछिया के टिनतंगा, भीमदास टोला और झल्लूदास इलाके में बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए ग्रामीणों के द्वारा सामूहिक चंदे से गंगा नदी में पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। जबकि सरकार का जल संसाधन विभाग करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करता है, वो कारगर नहीं होता और बरसात में नदियों की बेगवती धारा इलाके में तबाही का कारण बन जाती है। पंडाल का इस्तेमाल 1990 के दशक में विक्रमशिला सेतु निर्माण के दौरान किया गया था। खासकर नेविगेशन पिलर निर्माण में पंडाल की मदद मिली थी। आज वो गंगा की मुख्य धारा नहीं है। बाढ़ कटाव में अपने आशियाने को गंवाने वाले 229 लोगों को फिर से आशियाना बनाने के लिए मिली राशि। भागलपुर नवगछिया के अनुमंडल कार्यालय में भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने रंगरा और खरीक प्रखंडों के विभिन्न गांवों में बाढ़ और कटाव में अपना आशियाना गंवाने वाले कुल 229 लोगों को पुनः घर बनाने के लिए 9,65,900 रुपए का स्वीकृति पत्र सुपुर्द किया है। स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले लोगों में रंगरा प्रखंड के झल्लूदास टोला में पक्का मकान और झोपड़ी गंवाने वाले कुल 180 पीड़ितों, जहांगीरपुर वैसी के 26 पीड़ितों और तिनटेंगा दक्षिण के कुल 14 पीड़ितों को स्वीकृति पत्र दिया गया। जबकि खरीक प्रखंड के लोकमानपुर गांव के कुल 9 कटाव पीड़ितों को स्वीकृति पत्र सुपुर्द किया गया। जानकारी दी गई है कि जहांगीरपुर वैसी गांव के कुल 26 ग्रहित पीड़ितों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही कुल 24,72,600 रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस्माइलपुर के डिमहा गांव की पीड़ित को अनुदान राशि का भुगतान पूर्व में ही कर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि 2 से 3 दिनों में सबों के खाते में राशि चली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन किया गया है, सभी संतुष्ट हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, DCLR महेश्वर प्रसाद सिंह, जिला आपदा पदाधिकारी विकास कुमार कर्ण, रंगरा प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, अंचलाधिकारी रंगरा आशीष कुमार, खरीक अंचलाधिकारी निशांत कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी नवगछिया अनुमंडल सुनीता कुमारी मौजूद थे। बाढ़ प्रभावित जो घर कर गया उनको राशि दिया गया, कितने लोगों को राशि दिया गया? ये 200 से ज़्यादा लोग हैं जिनका कच्चा मकान या पक्का मकान जो है घर, उनका जो बाढ़ आया था पूर्व के वर्षों में और घर को क्षति हुई थी, जो है मकान कट करके नदी में समा गया था, तो उसमें 93 लाख रुपए की राशि हम लोगों ने विभाग से मंगवाई, रिकॉर्ड सारे स्वीकृत करके, और आज सबको आप देख रहे होंगे कैंप की तरह हमने सब लोगों को स्वीकृति पत्र जो है वो बंटवा दिया और राशि भी ट्रेजरी के माध्यम से इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। हो सकता है कल परसों तक राशि उनके खाते में क्रेडिट हो जाए, तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, और आप देख रहे हैं सब लोग संतुष्ट हैं। पहले कुछ विवाद था, नाम जो है कई सारा गलत आ गया था, जिसके कारण कई बार जांच हुआ और इसके कारण थोड़ा विलम्ब भी हुआ, लेकिन अभी सब लोग संतुष्ट हैं और किसी तरह की किसी की शिकायत भी नहीं है, सबके खाते में राशि दे दी गई। कहाँ के लोगों को सर राशि दी गई? ये आपका खरीक और रंगरा प्रखंड के हैं, इसमें आपका जहांगीरपुर वैसी है, तिनटंगा के भी लोग हैं, कुछ इस्माइलपुर के भी हैं, तो डिटेल आपको पंचायत वाइज जो है वो SDO साहब दे देंगे। और कई सारा कटाव निरोधी काम भी जो है इस बार सैंक्शन हुआ है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार जो बाढ़ की स्थिति अगर होती है, पानी बढ़ता है नदियों में, तो काफ़ी उससे जो है मदद मिलेगी। तो वो भी हुआ है। एक मेजर जो तिनटंगा में काम होना है, तो उसमें भी विभाग में प्रपोजल गया हुआ है, उसमें भी हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी सैंक्शन हो जाए और वहाँ भी इसी साल जो है वो काम शुरू हो जाए। प्रपोजल कितने की है? तिनटंगा वाला 30-32 करोड़ का प्रपोजल है, जहांगीरपुर वैसी 4-5 करोड़ का, ऐसे कुछ इंजीनियर साहब बता देंगे, लेकर के दे दीजिएगा कौन कौन सा सैंक्शन हुआ है, वो हमको व्हाट्सएप भेज, आपको भी है ना, दे दीजिएगा। तिनटंगा वाला वही शायद अभी विभाग में जो है उसको इंजीनियर्स लोग देख रहे हैं, तो वो भी जैसा होगा वो आपको जो है वो खबर कर दिया जाएगा। पद के बारे में चर्चा की? हाँ, वो देखिए रंगरा जो है, देखिए अब नवगछिया में कई सारी चीज़ें जो है वो बन रही हैं, जैसे नया अनुमंडल SDO SDPO का ऑफिस पीछे में बन रहा है, क्वार्टर्स बन गए हैं, जिसमें लास्ट ईयर हम लोगों ने ऑफिसर्स को जो है अलॉट कर दिया है। इसके अलावा
यहाँ सर्किट हाउस का प्रपोजल है, तो उसमें भी ज़मीन चिन्हित करके विभाग से उसको भी सैंक्शन होना है, कराना है। और इसके अतिरिक्त रंगरा जो है वो ब्लॉक बन करके तैयार हो गया था, तो लगभग 1.5 साल पहले हम लोगों ने उसको शिफ्ट करा दिया। उसके अप्रोच रोड को लेकर के ज़मीन का, जो कि वो मुख्य मार्ग में आकर के ब्लॉक का रास्ता खुले, तो एसडीओ साहब ने बात किया है, जो भूमि मालिक है उन्होंने सहमति भी संभवतः दे दी है। तो अब उसको हम लोग प्रोसेस करके उसका अप्रोच रोड भी जो है, पहले घूम के जो जाना पड़ता था वो सीधा एनएच से कनेक्ट हो जाएगा। सभागार एक मीटिंग हॉल अनुमंडल नहीं, अभी नया अनुमंडल का भवन बन रहा है और इसको भी एसडीओ साहब देखेंगे, भवन वाले से बात करके। अभी जो आ रहे थे रोड के बारे में चर्चा की है।